आप हो जाओ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्थानीय नगर निकाय चुनाव अपने समाप्त पर हैं। आज हम अपनी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय में बैठे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कालपी नगर पालिका 46,658 वोटों की 25 भागों में विभाजित है और इन 25 वार्डों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने 25 वार्ड में सभासद के प्रत्याशी उतारे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कालपी की जनता का क्या मिजाज है। भाई साहब, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। श्याम सिंह सिसोदिया और संगठन की ओर से कालपी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ाने का दायित्व संगठन ने मुझे सौंपा है और प्रभारी के रूप में मैं लगातार विगत 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूँ। सर, आपने कालपी में जो प्रत्याशी का चयन किया है, पहले आप उनके बारे में कुछ बताएं। मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। जो व्यक्ति जनसंघ के समय से लेकर इसने 18 से 19 महीने तक जेल में बिताए हों, मंडलाध्यक्ष के साथ विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया हो, ऐसे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री रमेश तिवारी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है और उनकी स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, नगर के अंदर भी उनकी स्वीकारता बहुत अधिक है। सर, देखा गया पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी का राज रहा और जैसा कि हम मीडिया वालों ने देखा, शहर का सर्वे किया, जनता का मुंह जाना, 80% जनता ने पिछले कार्यकाल से असंतोष दिखाई दिए। अब आप क्या योजना, क्या प्लान लेकर आए हैं? किस प्रकार से कालपी को आप विकसित करने की योजना लेकर आए हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हम लगातार जिन योजनाओं को भेज रहे थे, उन योजनाओं के धन को किस प्रकार से उसका उपयोग होना चाहिए, पिछले समय पर ये सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमारे द्वारा भेजे गए कार्यों को नहीं किया गया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई हैं। शिक्षा की स्थिति के बारे में अगर जानकारी की जाए तो शिक्षा की स्थिति भी यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। नालों की सफाई मैं खुद यहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। इतनी गंदगी नालों में और जगह जगह पर पानी का स्टोरेज, जिसमें भी मच्छर भ्रमण कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य शिक्षा, और केवल स्वास्थ्य शिक्षा ही नहीं, अगर सड़क और सड़क के साथ साथ अगर जन सामान्य के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का अगर समाधान नगर पालिका के माध्यम से नहीं होगा तो फिर कठिनाई आएगी। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि जन सामान्य की जितनी भी कठिनाई है, जन सामान्य को जो भी परेशानी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सामान्य शिक्षा के रूप में हो, सड़क के रूप में हो, घर तक पानी पहुंचाने का विषय रहा हो, गंदगी का विषय रहा हो, इन सारी चीज़ों को समाप्त करने के उद्देश्य से हमने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और मैं ये भी आपको जानकारी में बता दूं कि जो मेरी जानकारी में है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का पिछला प्रत्याशी मात्र 1700 के आसपास वोटों से जीता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से लग करके, जिस वक्त हमारे वोट बढ़ रहे थे, लगभग 2500 से 2600 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वयं 2600 मतदाताओं को बढ़ाया गया है, जो कि 1700 की तुलना में 700 और 800 वोट हम अधिक पहले से ही बना चुके हैं। इसलिए पिछली निश्चित तौर पर पिछली वाली जीत हुई थी बहुजन समाजवादी पार्टी के, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। नगर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी केवल एक अपील है कि अगर हम लोकसभा में और विधानसभा में 2 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर आपके नगर के अंदर यहाँ पर किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार यहाँ पर सरकार बन गई या अध्यक्ष बन गया या उनके सभासद बन गए, तो जो हमारी योजनाएं हैं जिनको हम लागू करने की इच्छा रख रहे हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं, वो योजनाएं हम पूरी तरह से आपके घरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए उन 2 सरकारों के साथ डबल इंजन के साथ हमारी तीसरे इंजन के रूप में यहाँ पर भी अध्यक्ष आप लोग निश्चित तौर पर मनोनीत चयन करने का काम करेंगे। यही मेरा आप सब लोगों से बहुत विनम्र अनुरोध है। इसी क्रम में अब हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अगर कहा जाए तो रमेश तिवारी के बाद सबसे वरिष्ठ नेताओं में अशोक वाजपेयी का नाम आता है।
इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कई बार जेल भी गए और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बहुत महती भूमिका निभाई। आप एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं, काल्पी रक्षा सेवा समिति। इस हिसाब से समाज सेवा में भी जुड़े हैं और राजनीति में भी जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं, अशोक वाजपेयी जी। आप पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारे नगर की खाक छान रहे हैं और मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। अभी तक आपने जो सर्वे किया, जो मतदाताओं से आपने अपील की, कहां तक आप सफल हो रहे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक रमेश जी तिवारी, जिनका संपूर्ण जीवन संगठन की सेवा के लिए समर्पित रहा, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा उनको नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया। हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हर्ष है कि हमारे सबसे सीनियर कार्यकर्ता को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। इसके लिए हम सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व को बधाई देते हैं। नगर की जनता में एक अजीब उत्साह देखा गया है। विगत 10 वर्षों से पहले सपा का पालिका अध्यक्ष रहा, फिर बसपा का रहा। विगत 10 वर्षों से नगर की जो दुर्दशा हुई है वो जनता देख रही है। नगर में बदलाव का माहौल है, जनता उत्साहित है और तिवारी जी की उम्र को देखते हुए जनता में इतनी सिंपैथी है तिवारी जी के प्रति कि इस बार हम नगर पालिका का चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतने की ओर अग्रसर है और जीत कर ही रहेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि काल्पी नगर एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर है। कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं काल्पी में जो रख रखाव या देख रेख की वजह से निरंतर नष्ट होती जा रही हैं और उन पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। क्या आपका अध्यक्ष बनने के बाद इन ऐतिहासिक धरोहरों को भी संभाला और सजाया जाएगा? 16 तारीख को टिकट की घोषणा हुई थी तिवारी जी को। कुछ आपके मीडिया के बंधु 16 तारीख को तिवारी जी के आवास पर पहुंचे थे। उसमें स्पष्ट कहा गया तिवारी जी द्वारा और हम लोगों के द्वारा कि नगर में जो भू माफियाओं का एक मकड़ जाल है, जो अवैध कब्जा किए हो, उनके खिलाफ योगी बाबा का बुलडोजर शपथ लेते ही काल्पी नगर में चलेगा। और जितने हमारी धरोहरें हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी नगर पालिका की है और इसमें नगर पालिका कोई कोताही नहीं बरतेगी। हमारे अध्यक्ष द्वारा इस बात को का पूर्ण विश्वास जनता को दिलाया गया है कि हम जैसे ही जनता द्वारा इस पद पर पहुंचेंगे और शपथ लेंगे, प्रथम मेरा कार्य होगा भूमाफियाओं और अपनी धरोहरों को रक्षा के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं खुद स्वयं करेंगे। प्रदेश सरकार से कहेंगे, हो सकता है हमें केंद्र तक जाना पड़े, क्योंकि काल्पी नगर में वन विभाग की भूमि ज़्यादा है। एक बार हमको ध्यान है, यहाँ विधायक हुए थे बहुत पहले, सन 80 के आसपास बद्री से। उस समय एक प्रस्ताव आया था कि जो वन विभाग की ज़मीन है, वन विभाग नगर पालिका को हैंडओवर कर दे और नगर पालिका उसके बदले में किसी भी गांव सभा में उतनी ज़मीन ले ले। तो इस तरह का भी प्रयास मन में है। काल्पी के विकास के लिए हमारे अध्यक्ष जी दृढ़ संकल्पित हैं, हमारी पार्टी दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से अब काल्पी में विकास की गंगा बहेगी। काल्पी नगर की सम्मानित जनता से आप अपील करें, क्या करना? मैं सम्मानित जनता से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने काल्पी नगर में भारतीय जनता पार्टी के 2 ही अध्यक्ष बनाए। सर्वप्रथम डॉक्टर राम मोहन, नवीन गुप्ता। उस समय जब ये लोग बने थे तो बजट का अभाव था। आज
केंद्र और प्रदेश सरकार की इतनी जनहितकारी योजनाओं हैं जिनके माध्यम से बजट नगर पालिका में आता है और उस बजट का बंदरवाट हो जाता है। कहीं किसी कार्य में, कहीं तनख्वाह में, कहीं पेंशन में, कहीं अन्य कार्यों में खर्च होता है, जबकि वो जिस मद का बजट है उस मद में खर्च हो तो ये नगर का विकास दिखाई दे। हमारी प्राथमिकता नगर की जनता से केवल अपील है कि जो नगर की सड़कें हैं, नगर में शिक्षा के लिए हमारे अध्यक्ष जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा एक ही बालिका इंटर कॉलेज संचालित हो रहा है नगर में। उन्होंने कहा कि एक लास्ट में उधर राजघाट के साइड एक नगर पालिका द्वारा बालिकाओं का इंटर कॉलेज की स्थापना हम करेंगे और नगर की जनता से अपील है कि अपने निष्ठावान बुजुर्ग और त्यागी पुरुष को इस बार 4 तारीख को मतदान करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं और हमें आशा है कि 4 तारीख को होने वाले मतदान में नगर की जनता तिवारी जी को अपना पूर्ण समर्थन देगी। धन्यवाद।